दही बड़े या दही भल्ले आप जो भी कहते हो लगभग ये हर किसी की फेवरेट होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे खाना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये उड़द की दाल की बनी होती है। लेकिन आज हम इसे बनाएंगे मूंग की दाल से, वो भी छिलके वाली मूंग की दाल से। दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेंगे। बस एक दो छोटी छोटी बातों का और ट्रिक्स का हमें ध्यान रखना होगा, तो आप देखेंगे कि दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेंगे। दही बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल ली है। दाल को पहले हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे पानी में भिंगा दिया है। तो मूंग की दाल बहुत जल्दी भीग जाती है, तो अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे आधी या 1 घंटे पहले भिंगा सकते हो। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे थोड़ा और ज़्यादा टाइम के लिए भिंगा दीजिए। दाल को हमने 1 घंटे पहले भिंगा दिया था और दाल बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो हम इसे 1-2 पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अभी हमें क्या करना है कि अब इसमें से पानी निकाल देना है। तो जैसे-जैसे हम पानी निकालेंगे ना, तो इसके छिलके बहुत आसानी से अलग हो जाएँगे इससे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे छिलके के साथ भी ग्राइंड करके बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल साफ़ हो गई है, छिलके इसमें से ज़्यादातर अलग हो गए हैं। तो बस इतना फ़र्क आता है कि अगर हम छिलके के साथ बनाएँगे तो बस कलर थोड़ा-सा चेंज होता है, और छिलके निकाल देंगे तो बिल्कुल जैसे उड़द की दाल के दही बड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कलर हो जाता है। तो अब हम इसे एक छन्नी में डाल देंगे, जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल आएगा। और अब हमें इसे क्या करना है कि एक ग्राइंडर जार में डाल कर के इसे ग्राइंड करना है। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और हो सके तो आप इसे बिना पानी का ग्राइंड करिए, रुक-रुक करके चला करके। लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत लग रही है तो आप इसमें बस 1 से 2 चम्मच ही पानी डालिए। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच पानी डाला था और इसे रुक-रुक करके ग्राइंड किया है। और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ग्राइंड करने से क्या होता है ना, हमें इसे हाथ से फेंटने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हमें एक बार में ही मिक्सी ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं चलाना है। रुक-रुक करके हम इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए 5 से 7 मिनट तक अगर हम इसे चला लेंगे, तो दाल बहुत हल्का हो जाता है और हमें हाथ से फेंटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ हमने इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और दाल को पीसते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका। और अब देखिए कि इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन चुका है। बस 4 से 5 मिनट तक हम इसे फेंटेंगे, और जैसे-जैसे हम इसे फेंटेंगे ना, दाल बिल्कुल लाइट हो जाएगा और कलर इसका भी चेंज होता जाएगा। मतलब पहले से डार्क से थोड़ा हल्का कलर हो जाएगा। तो अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा-सा पोर्शन इसमें डाल कर के चेक करेंगे। अब आप देखिए ये बिल्कुल ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगा है। इसका मतलब कि दही बड़े बिल्कुल हल्के बनेंगे और हमारी दाल भी बहुत अच्छे से फिट चुकी है। और अब हम यहाँ पे हींग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधी चम्मच से थोड़ी कम हींग डाली है, और कुछ 1 से 2 चम्मच हमने किशमिश डाला है, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर अदरक डालेंगे। ये कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच अदरक है, और आधी चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम एक बार इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 बार और अच्छे से फेंट लेंगे। वैसे तो दाल हल्की हो चुकी है। और यहाँ देखिए अब दाल बहुत अच्छे से हमारी फिट चुकी है। और अब हम एक बड़े बोल में पानी डालेंगे। तो ये गुनगुना पानी है, हमें गुनगुना पानी लेना है, बहुत गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। और अब हम इसमें हींग डालेंगे और नमक डालेंगे। तो हम यहाँ पे आधी चम्मच से थोड़ी कम हींग डालेंगे और आधी चम्मच से थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। इधर एक कढ़ाई में हम ऑयल डाल करके पहले से हमें गरम कर लेना है। तो जो ऑयल हम डालेंगे ना, बिल्कुल उसको धुआंधार गरम नहीं करना है, बस हल्का सा जैसे गुनगुना सा होता है इतना ही गरम करना है। बड़े को डाल करके हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप देखिए ये अच्छे से सिक रहा है और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छे से गर्म का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन हाँ अब ये सिकने लायक हो गया है। जैसे ही हम बड़े डाल रहे हैं इसमें से बबल्स आने लगे हैं, तो इतना ही हमें गर्म करना है। तो अब हमने सारे बड़े डाल दिए हैं इसमें। और बड़े डालने के बाद हम गैस का मीडियम फ्लेम पे हम बड़े डालेंगे और फिर गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लेकिन हम इसे पलटेंगे तुरंत नहीं, जब नीचे एक तरफ अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तुरंत से आप इसे बिल्कुल मत पलटिएगा। 3 से 4 मिनट तक इसे छोड़ दीजिएगा लो फ्लेम पे। और जब नीचे से सिक जाए फिर आप इसे धीरे धीरे एक एक करके पलट लीजिएगा। और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हमें बड़े को सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े फुल भी गए हैं और देखने में भी कितने अच्छे गोल गोल से लग रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से सारे बड़े को हमने फ्राई कर लिया है। और अभी क्या करना है, हमें इन्हीं गुनगुने पानी में, जो हमने गुनगुना पानी बना के रखा था, उसमें हम डाल देंगे।
अच्छा, जैसे ही हम इसमें पानी में बड़ा डालें ना, तो आप देखिए ये बिल्कुल नीचे बैठे नहीं हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़े बिल्कुल हल्के बने हैं, बिल्कुल लाइट और स्पॉन्जी हैं। थोड़ा-थोड़ा सा हम इसे दबा लेते हैं स्पून से। और अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा बैच है उसे भी हमने फ्राई कर लिया है और अब इसे भी हम डाल देंगे। और एक बार हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ा पानी कम है, तो थोड़ा-सा पानी हम ऊपर से और डाल देंगे और थोड़ा-सा इसे और प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे बड़े फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और इसके बाद हम क्या, जब आप आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे इसका कलर पहले से लाइट हो जाता है और भी। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। और अभी हमें क्या करना है कि एक बोल में हम दही लेंगे, तो ये मार्केट वाली दही है। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी, तो हमने ऐसे नॉर्मली चीनी डाल दी है और अब हम इसे फेंटेंगे। आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो आप उसे डाल लीजिए और इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है, लम्स बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल ये क्रीम के जैसे हो जाना चाहिए। तो देखिए ये बहुत अच्छे से फट गया है और अब हम इसमें से पानी निकाल करके बरों में से एक-एक करके दही में डाल देंगे। और अगर आपके पास घर वाली दही है ना, तो आप उसे छन्नी से ज़रूर छान लीजिए एक बार। और देखिए इस तरीके से हम सारे बड़े को दही में डिप कर दिए हैं। तो सर्व करने के आधे घंटे पहले आप इसे दही में ज़रूर डाल दीजिए और अब इसे स्पून से हम थोड़ा थोड़ा सा दबा लेंगे और ऊपर से भी हम इसमें दही डाल देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल ये दही में अच्छे से भीग जाएंगे। तो हमने इसे 15-20 मिनट पहले ही भिंगा के रख दिया था और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हमने प्लेट में दही बड़े डाल दिए हैं, ऊपर से हम ज़ीरा डालेंगे, सादा नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। वाली हरी चटनी है तो आप इसमें बिना लहसुन वाली हरी चटनी डालिए और ऊपर से हम खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप यहाँ पे सॉस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा किसी भी भुजिए से आप ऊपर से गार्निश कर दीजिए। और अब देखिए दही बड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं और अब इसे कट करके दिखाते हैं। तो अब आप देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना हुआ है, बिल्कुल रुई के जैसे बना है। तो आप इस दही बड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और मूंग की दाल की है तो ये बहुत हेल्दी है। उड़द की दाल के दही बड़े हो तो एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उड़द की दाल बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन ये मूंग की दाल की है तो आप इसे जितना चाहें उतना खाएं। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ये आप सभी को पसंद आएगी। और अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।